नमस्कार, जनमुद्दा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे ग्राम पंचायत आत्याना की, जहां पर योजनाओं का लाभ मिलने से ग्रामीण परेशान तो है ही साथ पेयजल व्यवस्था भी ध्वस्त पड़ी हुई है। यहां करीब 10 साल पहले ही पानी की टंकी बनी है, लेकिन नल से पानी गायब है। क्यों, जानने की कोशिश करेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा कि ग्राम पंचायत आत्याना के ग्रामीण काफी परेशान हैं। गांव में जल निकास के लिए गटर तो है, लेकिन पानी सड़क पर बहता है। कुटीर उद्योग योजना में नाम तो है, लेकिन कई लोग लाभ से वंचित हैं। राज्य में वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन के साथ साथ लाडली बहना योजना तो चलाई जा रही है, लेकिन महिलाएं इस लाभ को पाने के लिए दर दर भटक रही हैं। अगर बात पेयजल की व्यवस्था की करें तो इस गांव में करीब 10 वर्ष पहले ही पानी की टंकी बनी हुई है, लेकिन आज तक नल में पानी नहीं आया। विकास यात्रा के दौरान पूर्व विधायक मनोज पटेल 4 दिन में नल चालू कराने का वादा किया था, लेकिन वादा सिर्फ और सिर्फ वादा ही रह गया। इसकी शिकायत 181 पर भी की, लेकिन यहां समाधान करने के वजह अपनी शिकायत वापस लेने की सलाह दी गई। हम बता दें आपको कि मंत्री रमेश चौहान जी की बात करें तो जनता इनसे भी पूरी तरह से परेशान है। मंत्री जी पर आरोप है कि ये साहब जनता की कोई बात सुनते ही नहीं है, लेकिन जनपद सदस्य इस बार जनता की बात को लेकर आगामी दिनों में एक मेरा वार्ड परिवार कैंपेन शुरू कर रहे हैं। शायद आम जन मानस को इसका लाभ प्राप्त हो सके। फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है। मेरी 70 में एक कम ऐसी मेरी उम्र है, अभी तक सब मेरी विधवा पेंशन नहीं बनी। बोला और पानी का सब कुछ दिया है मैंने मंत्री को। क्या बोला जाता मंत्री के द्वारा? मंत्री बोलता है आज बनता पड़ा है बोला। और क्या क्या समस्या है गांव में और आपकी? गांव में क्या पानी भी नहीं है, कोई पानी की सुविधा नहीं। दूर कहाँ जाओ, कितने दूर से लाना पड़ता है। हम बुजुर्ग आदमी कहाँ लेने जाएगा। अभी जिस प्रकार से एक लाडली लक्ष्मी बहना का जो योजना चली थी, उसमें भी आपका नाम जुड़ा या नहीं जुड़ा? कोई आया नहीं, जोड़ा ही नहीं। बोले तो बोले कुछ भी होगा। अभी सेम हाउस आती है तो नाम काट दे, दूसरे देते हैं, दूसरों को। हाँ, जिसके बाद हम बोलते हैं तो हो जाए गटर 4 साल हो गए, तब तो कोई मतलब सुनने क्या नहीं। हाँ, फोन लगाया अभी मंत्री, मकान गिर गया मेरा, फोन लगा नहीं आया कोई, मैं तो कहता हूँ अभी तक नहीं आया। पटवारी साहब आया, सर्वे करी गया, चली गया, बाद में कोई नहीं आया। मंत्री जब आपकी नहीं सुनता तो बोले मंत्री माथे आए, वो लड़ाई करने को तैयार। लड़ाई करवाने तैयार है वो। तो आपने कभी किसी आला अधिकारी को इसकी शिकायत की? मैंने एक बार किसको वहाँ पे मंत्री नाम की थी। क्या आश्वासन मिला वहाँ से? तो वहाँ से भी शिकायत दर्ज कटवाओ जी, बोल रहे मंत्री मैं नहीं पहुँचा ली थी, मेरा शिकायत दर्ज हूँ, क्यों बताऊँ सीएम पे। और क्या क्या परेशानी है गाँव में? गाँव में बहुत सारी परेशानी है, कीचड़ सब बात की परेशानी है। यहाँ गंदगी देखो, मेरे घर के सामने गंदगी ढेर हुई रही। चंदी पिता छोगालाल के नाम से घर आया था, उनका घर गिर गया है और वो अभी दूसरे के घर रहने के लिए गए हैं। उनका घर नहीं बना है और मंत्री साहब ने आके फोटो सब खींच लिए, उसके बाद भी घर नहीं बनाया। बोल रहे कि हाँ आ जाएंगे, अभी तक नहीं आया। कब से ऐसी समस्या है? ये 2 साल से चल रही है। क्या बार बार क्या आश्वासन दिया जाता है मंत्री? ये दे रहे हैं कि बस हाँ बन जाएगा, तो अभी तक भी नहीं बनेगा। हाँ आ जाएगा तो अभी तक भी नहीं आया। अभी कार्यकाल में 5-10 कुटीर उन्होंने बनी, उसके बाद बंदी कर दिया काम। और क्या समस्या है गांव की जिसमें मंत्री ध्यान नहीं देते? पानी नहीं आ रहा, नल सब बंद है। परेशानी इतनी है कि बारिश में हवा नहीं, रेवानी जगह नहीं है। अब कोई वो दीवार गिर जाए फिर कहीं करा 3 साल हुए हैं। बोलो मेरे पास मंत्री साहब कई जगह कहाँ हो जाए तो कोई भी नहीं हुआ। अभी तक 3 साल में वो कई जगह हो जाएगा कहीं भी नहीं देख गया है, फिर चला गया हो जाएगा, अभी तक भी नहीं आया। पिछले 1 साल से मंत्री हमको परेशान कर रहा है। पहले मकान बनाने में बहुत तकलीफ दी उसने जी। फिर मैंने एसडीएम वगैरह कलेक्टर ऑफिस जाके जन सुनवाई में बोला, जब जाके ने उनने एक आध किस्त में कुछ सर्वे यहाँ डाला पैसे, उसके बाद काम चालू करा। काम चालू करने के बाद में उनने 1,05,000 रुपये किस्त दिए, बाकी 30,000 रुपये आज तक बाकी है। ये जीते कम से कम 20 से 25 बार मंत्री के वहाँ पंचायत में भी गया, लेकिन उनने कोई सुनवाई नहीं करी। बार बार देपालपुर पहुँचाते हैं। पिछले 2 महीने के अंदर कम से कम 2,000 का पेट्रोल जला चुका है अगला, और इसको एक पट्टा भी दिया गया जिसकी जगह अभी तक नहीं मिल पाई है और सुन नहीं रहा है और दादागिरी से बात करता है मंत्री। अभी मैं कैंपेन चला रहा हूँ
मेरा वार्ड मेरा परिवार। इसके तहत मैं अपने वार्ड के सभी गांव में जाकर वहाँ के लोगों की समस्याओं को जानकर उनसे संबंधित समस्याओं के आवेदन लेकर उन आवेदनों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाकर समस्याओं से उनको अवगत कराकर उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसी तारतम्य को अत्याना जो गांव की आप बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों से मुझे सूचना मिली है और आपके मीडिया के माध्यम से भी वहाँ के सचिव की कार्यप्रणाली की मुझे सूचना मिली है और मैंने सीओ साहब जनपद को भी इस विषय में अवगत करा दिया है कि वहाँ के सचिव की जो कार्यप्रणाली है वो सही नहीं है, कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी आ रही है। मैं बहुत जल्द अत्याना गाँव जाने वाला हूँ और मेरा वार्ड मेरा परिवार कैंपेन के तहत और वहाँ के लोगों की समस्या को समझूंगा और सचिव ने अगर कुछ गड़बड़ करी है या गलत व्यवहार उसका लोगों के प्रति रहा तो वहाँ के लोगों से मेरा अनुरोध है आपके मीडिया के माध्यम से कि वहाँ मुझे लिखित में कुछ वहाँ की या तो आवेदन मिल जाए या वहाँ के लोग मुझसे अगर मिलते हैं मेरा वार्ड मेरा परिवार कैंपेन के तहत, तो मैं उच्च अधिकारियों के माध्यम से सचिव के खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा और गांव में जो विकास कहीं ना रुका है, शायद वहाँ पे पेयजल की समस्या है, स्वच्छता की समस्या है, प्रधानमंत्री आवास में धांधली है, तो इन चीजों को लेकर मैं उच्च अधिकारियों के पास बैठूंगा और वहाँ की अवगत कराऊंगा। उसके बाद भी अगर चीजें नहीं सुधरती है तो मैं ग्रामीणों के साथ में जरूरत पड़े धरने पर ही बैठूंगा। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर देपालपुर के ग्राम पंचायत आतसना में लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं, ग्रामीण जो है वो परेशान है। मूलभूत सुविधाओं से कहीं ना कहीं ग्रामीण जो है वो वंचित नजर आ रहे हैं। योजना तो हजार नजर आ रही है यहाँ पर, लेकिन उन योजनाओं का लाभ जो है वो इन ग्रामीणों तक नहीं पहुँच पा रहा है, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो उस योजना यहाँ पर जीरो साबित हो रही है। तो क्यों, आखिर किसका संरक्षण मिल रहा है, किसकी मिलीभगत सामने आ रही है, इस कार्यक्रम के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। कई बार यहाँ के ग्रामीणों ने शिकायत की लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई है और इसके साथ ही ग्रामीणों की तमाम यहाँ पर असुविधाएं जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे अगर बड़ी समस्या यहाँ पर बनी है तो वो पेयजल की समस्या है। हम देख रहे हैं कि गर्मी का समय है, गर्मियों में पानी की समस्या जो है वो लगातार बनती हुई नजर आती है। लेकिन जहां एक तरफ सरकार हम देखते हैं कि नल जल हर घर नल जल योजना संचालित कर चुकी है, लेकिन उन योजना का लाभ यहां के ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रहा है। आखिर क्या वजह है, इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, किसका संरक्षण मिल रहा है। जैसे कि हम देखते हैं कि जनता ने कई बार यहाँ पर परेशान होकर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे बात की, लेकिन 10 की 10 समस्या यूं ही बनी हुई है। और बताया भी ये भी जा रहा है कि मंत्री जी पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन ना इस और मंत्री जी का ध्यान है ना ही किसी जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान है। चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ दिलीप सेन जो कि वहां के ग्रामीण हैं वो जुड़ गए हैं, तो पहले तो उनसे जान लेते हैं। जी दिलीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, समस्या जो है वो तमाम यहाँ पर बनी हुई है, तो आपके जैसे ग्राम पंचायत में तमाम समस्या बनी हुई है, आप कौन सी समस्या से पीड़ित हैं? जी दिलीप जी। 13 साल से मैं 13 क्या 15 साल से पानी के लिए संघर्ष पूरा गांव में मतलब मैं संघर्ष कर रहा हूँ और मैंने 10 और 12 के बीच में हमारे विधायक जी से बातचीत करवा के मैंने गांव में टंकी भी करवाई। क्या मैं उसके बाद में आज तक वो टंकी 10 साल से लगी हुई है। 3 बार गांव में पाइपलाइन डल गई है, 2 बार नल लग गए सबके घर, 2 बार। पिछले 10 साल से यही काम चल रहा है, निकाल रहे हैं, उखाड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं, बाकी पानी एक दिन आज तक नहीं आया है किसी के यहाँ। जैसे आपने बताया, जी बोलिए बोलिए। मंत्री को बोला, मंत्री बोलता हो जाएगा। मैंने सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत करी, मैंने उसके बाद जन सुनवाई में भी उसकी शिकायत करी, लेकिन क्या मालूम उसको दबंगों का या किसी का है हाथ उसके ऊपर, तो वो कुछ करता ही नहीं है काम। जी गांव में कीचड़ देख लो आप, जो भी कुछ समस्या जो गांव में, पैसा सब खर्चा हो गया लेकिन काम चालू नहीं हुआ है। जी पैसा सब चीज का 2 बार 3 बार लाइन लगी हुई गाँव में। मैं खुद जनप्रतिनिधि रह चुका हूँ वार्ड 6 से। मेरे कार्यकाल में मैंने बहुत दौड़ भाग करके सरपंच तो साथ लेकिन वो टंकी का मैंने करवाया, लेकिन आज तक उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल पाया। तो कब से बनी हुई है इस तरह की समस्या, और अगर आपने शिकायत की है वहाँ पर? 15 साल से मैं संघर्ष हूँ और पिछले 10 से 12 साल से टंकी बनी हुई कंप्लीट गांव में तैयार है, नल लगे हुए हैं,
लेकिन पानी नहीं आया है। आपने किस किस से शिकायत कर चुके हैं इस समस्या को लेकर अब तक? मैंने एक सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत कर चुका क्या हूं। कुछ कहना था? सीएम हेल्पलाइन पर आपने शिकायत की तो क्या रिस्पॉन्स रहा उनका? बस वो उनने 1-2 बार कोई अधिकारी ने बताया मेरे को फोन पे ही, बोले हो जाएगा, काम चल रहा है, ऐसा वैसा। उसके बाद में फिर मंत्री ने मेरे को 2-4 बार बोला शिकायत ले लो, ये वो। सरपंच ने भी एक दिन टरकाया मेरे को जी। उनने भी मेरे से बात करी, बोले क्यों ऐसा ऐसा वैसा गलत कर रहे हो तुम, फिर आगे तुमको तकलीफ आएगी, ये वो। ये सरपंच जी का कहना था? जी। समझाइश दे रहे थे वो आपको इन समस्याओं को सुनने के बाद? अरे वो मेरे को वो शिकायत लेने के लिए दबाव बना रहे थे, और क्या, वापस लेने के लिए? जी जी। तो आपने कहा नहीं कि आप सरपंच है, ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है, तो उनको भी आपका साथ देना चाहिए था कहीं ना कहीं। नहीं देंगे ना, प्रतिद्वंदी है कि हम तो चुनाव लड़े थे आमने सामने, तो वो कैसे बोलेंगे? जी क्या? अरे हम तो दोनों जनप्रतिनिधि आमने सामने सरपंच के चुनाव लड़े थे, तो वो तो हम हमारे तो कट्टर है कि। अच्छा, वो आपके टक्कर के थे इसलिए? फिर आमने सामने था कि हमारा तो जोड़ तोड़। ठीक है, तो अब आप शिकायत नहीं कर रहे हैं, तो अभी की स्थिति भी वैसी की वैसी ही बनी हुई है? मैडम मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ जी। ये जो सीएम हेल्पलाइन जो दे रखी है, इसमें कभी मेरे पास कितने सीएम हेल्पलाइन के बहुत सारे मेरे पास उनके नंबर पड़े हैं, शिकायत नंबर है ये वो, लेकिन आज तक कोई शिकायत का हल नहीं करते। तो इसका कुछ है कि नहीं, ये तो इसको बंद करवा दो। जी। ये देखिए बिल्कुल मंत्री तक बात आ जाती है, सब कुछ हो जाता है। अभी मेरे को है ना, या गाँव में उसने पट्टा दिया मेरे पास में, उसकी माँ शांत हो गई थी, पिछले 25 साल से मेरे पास रह रहा है बालक जी। जितेन बने सिंह। उसको है ना पूर्व विधायक साहब आए थे बीजेपी से, उनने वहाँ बुलाया उसको स्टेज पे, उसको पट्टा दिया। एक बंदा और भी है, उसको पट्टा दे दिया, जगह आज तक नहीं दी। आपने सीएम हेल्पलाइन पर बात करी, तो अगर वहां से कुछ समाधान नहीं हुआ तो आप जैसे वहां का जिला जो है वहां तक पहुंच ले, लिखित में आवेदन देते, क्योंकि जो जनपद सदस्य हैं उनसे उनकी अभी हमने बाइट सुनी थी, तो वो ये भी कह रहे थे कि अगर जैसे ग्रामीण उन्होंने एक मेरा वार्ड मेरा घर परिवार एक अभियान चला रहे हैं वो, तो उसके माध्यम से लिखित में आवेदन देंगे तो हम वहाँ जो जिम्मेदार अधिकारी हैं इसके उन तक पहुंचेंगे। सीएम हेल्पलाइन पे जब लिखित में शिकायत हो गई, सब कुछ हो गया, मेरे पास खबर आ गई, मंत्री ने बोल दिया, अब इससे बड़ी और क्या शिकायत? मंत्री जी पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं ना। मंत्री जी की गलती किसकी है? पंचायत कौन संभालता है? सरपंच कितना भी कुछ भी हो, लेकिन मंत्री का मेन काम रहता है कि गांव की समस्या क्या है। मंत्री जी का क्या कहना है? मंत्री जी अभी फिलहाल आप आओ गांव के, अब देखो कि गांव में कल अभी 2-4 दिन पहले इतना खुदा हुआ पड़ा है कि रास्ता ही पूरा अच्छा रास्ता खराब कर दिया है जी। क्योंकि बिल्कुल दिलीप जी, हम देखते हैं कि सरकार की तरफ से हजारों योजनाएं संचालित की जाती है, लेकिन उन योजना यहाँ पर इस क्षेत्र में जीरो नजर आ रही है। मैडम गांव में पैसा जो सरकार देती है गरीबों के लिए देती है जी। अभी गांव में ऐसे गरीब है जिनके पास में कुछ भी नहीं है, रहने को घर नहीं है, कुछ भी नहीं है। इतने साल से पैसा बट रहा सरकार को, तो इनको ये गरीब लोग नहीं दिख पाए क्या? बिल्कुल। और पूर्व विधायक ने भी बताया था कि 4 दिन में वादे किए थे उनने कि 4 दिन में नल लग जाएगा, क्या हुआ उस वादे का? मैडम नल तो लग गए ना मैडम, नल तो लग गए, घर नल लग गए, घर नल लग गए, लेकिन पानी पहुंच रहा है कि नहीं? मेन मुद्दा तो वही है कि पेयजल कुछ भी नहीं है, पानी नहीं है, वापिस नल टूट रहे हैं। 3 साल से नल लगे, 4 साल से। चलिए ठीक है, हमारे साथ जिला पंचायत उपाध्यक्ष भरत पटेल जी जुड़ गए। जी भरत जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। धन्यवाद जी। यहाँ पे देख रहे हैं ग्राम पंचायत आत्याना में तमाम असुविधाएं जो हैं ग्रामीणों को हो रही हैं, ये मामला संज्ञान में है आपके? जी मैम, थोड़ा बहुत पता है मुझे जी कि कुछ गांवों में दिक्कतें आ रही हैं पानी की। अभी जी अत्याना की भी सूचना मिली थी 8-10 दिन पहले मुझे जी। तो मैंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को बताया है जी कि टंकी शायद वहाँ बन चुकी है जी, और सप्लाई में कोई प्रॉब्लम है। वो बोल रहे थे पाइपलाइन लीकेज वगैरह कहीं से जी। 10 साल पहले बनी थी वो टंकी, तो जो आप बता रहे हैं जी। हालांकि 10 साल पहले जो टंकी बनी थी अभी तक कोई उसमें परिवर्तन नहीं आया है। वैसे की जैसे ही बनी थी वो वैसे की वैसे ही। यहाँ के रहवासी लगता है सिर्फ टंकियों को देखकर ही अपनी प्यास बुझा रहे हैं, क्योंकि पानी तो पहुंच ही नहीं रहा है।
मैं करता हूँ मैम बात संबंधित विभाग के अधिकारियों से, और कल या परसों ही मैं जिला पंचायत में मीटिंग बुलवाता हूँ। तो इतने दिन पहले सर, इतने दिन पहले जब आपको मामला संज्ञान में था, आप बोल रहे थे कि हाँ आत्याना का भी आया है हमारे संज्ञान में, तो आपको तब एक्शन लेना चाहिए। ग्रामीणों ने तो कितने समय से हमारे साथ ग्रामीण जुड़े, वो बता रहे कि 15 साल से ज्यों की त्यों समस्या बनी हुई है, इस पर कोई परिवर्तन नहीं आया है। जी दिलीप जी, दिलीप जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, जी बताएं आप अपनी समस्या। मैं भैया को याद दिलाना चाहता हूँ भरत जी को। अभी विकास यात्रा जो निकाली थी पूर्व विधायक हमारे मनोज जी भैया ने, जी तो उसमें वो आए थे। उस दिन 10 मिनट 20 मिनट के लिए नल चालू करे, तो उसमें क्या मालूम 10 के घर चले ना, कीचड़ काचड़ हो गया ना बंद। उस दिन क्या मालूम इनका था ऐसा कुछ कार्यक्रम बना हुआ। उस दिन नल थोड़ी देर के लिए चालू हुए थे, और टंकी बने 10 से 12 साल हो गए। उसके बाद में यहाँ का मंत्री, मैं भैया एक विशेष अलग से मैं व्यक्तिगत बात बताना चाहता हूँ कि इस मंत्री के लिए कुछ इस पंचायत में कुछ भी आप थोड़ा सा सहयोग करो, यदि आगे बहुत तकलीफ देगा और अपने को आगे भी तकलीफ देंगे। ये गाँव वालों क्या है कि काम चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए किसी को भी, जो आप जानते हो इस चीज। जी बहुत परेशान कर दिया इस मंत्री ने। कोई गांव में मतलब जिनको जरूरत थी ना उन चीजों को, उन लोगों को आज तक कोई काम नहीं मिला है ना। मकान बेचारे को रहने की नहीं है। मैंने वीडियो करवाया है, मैंने अभी आ गए थे मीडिया वाले, तो वो पूरा मकान ही धराशायी पड़ा। अभी पानी वानी आया था तूफान, तो वो उसके सामान रखने की जगह नहीं है। 2-3 मकान मैंने वीडियो पे करवाए, मैंने पहुंचाए। 1-2 है और भी जिनके पास कुछ नहीं बेचारे के पास में। अभी उनको बारिश निकालना परेशानी भाई। उनका पहला प्रधानमंत्री हक इन लोगों का बनता है। अगर मान लो आ रही है कुछ भी कोटा, तो पिछले 12-15 साल से कुछ कोटा ही नहीं है। 2015 से अभी तक कोई कोटा नहीं है किसी को, गांव में भी नहीं मिला है। अभी गए साल 10 से 12 का किसी को दिया है, 10 से 13 साल के अंदर। जी ऐसा चल रहा है, अब देख लो। जी भरत जी, क्योंकि हम देखते भरत जी यहाँ पर सरकार की तरफ से तो कई सारी योजनाएं, तमाम हजारों योजनाएं संचालित की जाती है, लेकिन यहाँ उन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जीरो नजर आ रही है। मैंने करवाया था यहाँ का अत्याना का भी, मैंने रिपोर्ट ली थी। पीएम आवास वाली बात कर रहे हैं ये जी। तो पीएम आवास में भी 2018 के सर्वे के हिसाब से मकानों का अलॉटमेंट हो रहा है जी, और 10-12 के आसपास इन्होंने ही बताया कि उनको मिल चुके हैं मकान। और बाकी के जो लोग रहे हैं सर्वे में, अभी 2018 के छूटे हुए नामों का फिर से वो होगा। 1 या 2 महीने में शायद नया अलॉटमेंट आने का है स्वीकृति। लेकिन सर बात ये आती है कि यहाँ पर तमाम असुविधाएं तो बन रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी असुविधा जो है वो पेयजल की समस्या है। अब यहाँ पर गर्मी का सीजन चल रहा है, यहाँ पर लोग बूंद बूंद पानी को कहीं ना कहीं तरसते हुए नजर आ रहे हैं। जी दिलीप जी, अभी आप बता रहे थे कि इस तरह की समस्या 15 साल से बनी हुई है, कोई परिवर्तन। 13 साल से टंकी का संघर्ष मैंने करा, गाँव में टंकी बनवाई। माननीय सत्यनारायण जी का ये योगदान है उसमें जी। उस टाइम वो विधायक थे, वो शोपीस बन के रह गई क्या? वो टंकी शोपीस बन के रह गई, ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर टंकी बनी हुई है, गांव में 2-2 बार लाइन डल गई है और नहीं डली हुई है। जी भरत जी आप बताएं। जी देखिए मैम, ऐसा है कि अभी जो प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षा योजना है नल जल योजना, जिसके तहत हर घर नल जी के तहत जो टंकियां बनाई जा रही हैं पिछले 3-4 सालों में जी, उनमें ऐसा है कि पीएचई वाले टंकी का निर्माण करेंगे और उसके बाद में 3 महीने तक पीएचई वाले खुद गांव में पानी देंगे और उसके बाद में हैंड ओवर कर दी जाती पंचायत को जी। तो पंचायत अपने हिसाब से उसे चलाती है। यहाँ 15 साल पुराना मामला है, अब मुझे भी 1 साल ही हुए हैं जिला पंचायत में जाए हुए। लेकिन सर अब 1 साल हुए हैं तो मतलब 1 साल में भी तो हम देख सकते हैं ना कि कौन सी ग्राम पंचायत में किस तरह की समस्या बनी हुई है। अगर जैसे यहाँ पर समस्या कितने टाइम से बनी हुई है, तो वो 1 साल में भी हम कुछ तो काम कर सकते हैं ग्रामीणों के लिए। ग्रामीण मैडम जी, मेरा कहने का मतलब है कि आज से 13 साल पहले 39-40 लाख का पैसा आ गया, गांव में टंकी बन गई, लाइनें डलवा दी, सब पंचायत से हमने डलवाई भी। नल जल योजना की अलग से लाइन डली हुई है, वो खोद के गया तो अभी तक नहीं आए वापिस। पूर्व विधायक दिलीप जी पूर्व भरत जी सुनिए, पूर्व विधायक जी ने भी बताया जा रहा है कि जब वो आए थे तो उन्होंने वादे किए थे कि 4 दिन में यहाँ पे नल लगेगा, पानी भरपूर मिलेगा, लेकिन वो वादे सिर्फ वादे रह गए, उन वादों पर वो अमल नहीं हो पाए हैं। सिर्फ नल का
गांव में हमें दिलीप जी आप 2 मिनट रुकिए। भरत जी कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुन लेते हैं। सर क्या कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी मैम, मैं खुद भी था वहाँ अत्याना में जी जब विधायक जी आए थे, तो इन्होंने समस्या बताई थी जी। तो पूर्व विधायक जी ने भी यही बोला था कि मैं संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात करके आपकी समस्या को दूर करवाता हूँ जी। अब जैसे सर अभी जी हाँ। बोलिए। उन्होंने मुझे भी बोला था कि आप पीएचसी वालों से बात कीजिए, इनको क्या प्रॉब्लम आ रही है। भरत जी आप सुनिए, एक सेकंड। हमारे साथ दशरथ सिंह मौर्य सरपंच जुड़ गए हैं। एक सेकंड आप सुन लीजिए पहले मेरी बात। दशरथ सिंह मौर्य जुड़ गए हैं जो कि सरपंच है, ग्राम पंचायत के मुखिया होते हैं ये सरपंच। इनसे जान लेते हैं कि इनको भी मामला संज्ञान में था कि नहीं, जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि ये उनको करवाना चाहिए था। जी सरपंच जी, दशरथ जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी, ग्राम पंचायत अत्याना में देख रहे हैं हम असुविधाएं, तमाम असुविधा है। जो सबसे बड़ी असुविधा है वो है पेयजल की। ये मामला संज्ञान में है आपके? जी मैम। जी, तो क्या कुछ किया फिर आपकी तरफ से? मैंने चालू कर दी थी मैम उसको। क्या जैसे ही विधायक जी आए थे ना। जी बोलिए। जी बोलिए। हाँ, तो उन्होंने हमारा संज्ञान में दिया। हमने डायरेक्ट मतलब बहुत स्पीड से काम चला इस टंकी का, और उसको चालू कर दी। वहाँ गाँव वाले क्या करते हैं, कहाँ पाइप खोद देते हैं, कहाँ 4 फीट काट देते हैं। ऐसी समस्या चल रही है वहाँ पे। जी अरे जैसे हमने चालू कर दी जी, इसके बाद में गाँव वाले क्या करते हैं, पाइप लाइन खोदते हैं उनके गाँव के लिए जी। तो 5-5, 4-4 फीट फोड़ देते हैं जगह जगह मतलब उनको ये करते हैं। लेकिन यहाँ के ग्रामीण तो ऐसा कुछ नहीं बता रहे हैं कि फोड़ देते हैं। वो तो बोल रहे हैं कि वो थोड़ी बताएंगे। तो आपके पास कुछ प्रूफ है क्या फोड़ देते हैं? क्योंकि समस्या तो ऐसी बनी हुई है। यहाँ गर्मियों का सीजन है, पानी नहीं पहुँच रहा है। सरपंच कहते हैं ग्राम पंचायत का मुखिया होता है, और यहाँ पर ग्रामीण बूंद बूंद पानी को तरसते नजर आ रहे हैं। और ऐसी तमाम योजनाएं जो यहाँ पे ग्रामीणों को नहीं मिल पा रही है, चाहे वो वृद्धा पेंशन की बात करें या कोई पेंशन की बात करें। हजारों योजनाएं यहाँ पर, लेकिन उस योजना वो जीरो साबित यहाँ पर नजर आ रही है। ग्रामीण हमारे साथ खुद मौजूद है, आप पूछ लीजिए उनसे। जी दिलीप जी। जी बताएं, अब आप सरपंच जी जुड़े, अभी आप बोल रहे थे। हाँ सरपंच साहब को मेरा निवेदन है कि ये जो टंकी का है ये चालू हो गई तो फिर ये बंद तो हो गई, किसने फोड़ी है उसकी शिकायत करो, उसको सामने लाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि दिलीप बोल रही हो? हाँ जी। हाँ दिलीप। तो तू यार एक दिन वहां से मुलाकात तो कर यार दिलीप भैया। अरे मुलाकात करिए। अब वो नहीं, एक वो गरीब को मकान पूरा करो धरा एक बार आए देखने सही है। बेचारा कितना परेशानी गाँव में यार। सही बात है, बहुत दिक्कत है यार बात तो है। फिर नल जल योजना सही बात है, क्या होता है ये? सरपंच जी सही बात क्या होता है? आपकी जिम्मेदारी है ये बातचीत करने के लिए, हमने आपको नहीं जोड़ा यहाँ पर, ये आपकी जिम्मेदारी है। सही बात क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है, आपकी जिम्मेदारी है। ग्राम पंचायत के मुखिया है आप, यहाँ के परेशान हो रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी जिम्मेदारी है कि उन समस्याओं को दूर किया जाए। जी बताएं। तो नहीं, कुछ भी नहीं है, और हम 1-2 दिन में और जाके देख लेंगे, चेक कर लेंगे। 1-2 दिन अभी मामला संज्ञान में? कब से है आपको ये मामला संज्ञान में, जरा बताएं मुझे। अभी चालू करवाने के बाद अभी फोड़ी उन्होंने, अभी 1-2 दिन हुआ मेरे को समस्या मालूम पड़ी। क्या 2 दिन? यहाँ पे समस्या वो बता रहे हैं, ये कितने समय से बनी हुई है ये समस्या? कितने अधिकारी, जिम्मेदारी अधिकारी सबको पता है, लेकिन आज तक इस पर आश्वासन देकर छोड़ देते हैं ग्रामीणों को। नहीं आश्वासन नहीं देंगे मैम, ये तो काम तो करवाना मैम, पाने की जरूरत है वहाँ तो, ये तो सब करवाना हमको तो। जी ग्रामीण जी, अभी आप बता रहे थे, बताइए जरा उनको। हाँ तो वही बता रहा हूँ कि ये जैसे ये दिल्ली भैया वहाँ मैंने जानकारी ली है वहाँ से कि 2-3 जगह फोड़ दी उस टंकी को, ऊपर फोड़ दी लाइन। तो ये समस्या गांव वालों की बनती नहीं, थोड़ा बहुत उनको भी हमको हमारा साथ देना चाहिए। दिलीप जी, ग्रामीणों ने लाइन फोड़ दी थी क्या? एक सेकंड सरपंच जी मैं दिलीप जी ग्रामीणों ने क्या वहाँ पे लाइन फोड़ दी थी? नहीं मैडम जी, लाइन कहीं नहीं फोड़ी हुई है। आप बताइए सरपंच जी, कैसे बोल सकते हैं कि कभी चले ही नहीं तो लाइन फोड़ने का जरूरत है? कभी नल आज तक नहीं आया, कभी एक दिन भी। जी जवाब दीजिए सरपंच जी। नहीं मैम, गलत बोल रहा है सर। नहीं तो आपको तो मैं फोटो खींच के भेज दूँ आपके बाद, आपको जहाँ भी। हमारे संवाददाता वहाँ पर मौजूद है, आप भेजिएगा उनको जरा फोटो। ठीक है, अभी तो मैं देखभाल करूँ गाँव पे जाकर फिर आपको फोटो व्हाट्सएप कर दूंगा। दिलीप जी ये तो बोल रहे हैं कि नहीं, गलत झूठ बोल रहे हैं क्या? किसको सच माने आखिर?
मैडम जी आप गांव में है ना पूरी मीडिया लेके आ जाओ ना, गांव में घूम ले अपन, मालूम पड़ जाएगा। बताएं जरा, मामला संज्ञान में होने के बाद आप इस तरह का पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर लाइनें फूटी हैं, ग्रामीण लाइन फोड़ देते, क्या मिलेगा उनको लाइन फोड़ेंगे तो? मैडम में टंकी है ना 2012-13 में बनी हुई है मैडम, आज तक कभी नल चालू नहीं हुए ना। हाँ, हमने अलग से पंचायत से, हमने अलग से नली से लोगों को पानी पिलाया है जब हम थे उसमें। क्या टंकी तो बनने के बाद में कभी आज तक कोई नल चालू नहीं हुआ है, 13 साल से टंकी बनी हुई पड़ी है। मैम जवाब दीजिए। हाँ मालूम है मतलब 12 से 13 साल हो गए, मतलब वास्तव में सही बात बता रहे हैं जी। तो फिर क्या सही, आप सही, आपकी नजर में सही है सब कुछ? ये जो बता रहे पहले की, मैं तो अभी मेरे को 11 महीने हुए अभी सरपंच बनने को। ठीक है, 11 महीने हुए। इसके पूर्व जो सरपंच थे उन्होंने क्या किया? हाँ, इनसे पूछो उन्होंने क्या किया 13 साल में। नहीं तो आप 11 महीने में थे ना, तो चलिए उन्होंने आप 11 महीने से हैं, तो अभी तो वैसी समस्या बनी हुई है ना, 11 महीने की बात करें तो। मैंने चालू कर दिया, तो आज चालू करवाई। क्या चालू करवाई आपने? नली या टंकी चालू करवाई। टंकी चालू है वहाँ पर, क्यों पानी आ रहा है उसमें दिलीप जी? उसमें मेरी बात सुनो, एसडीएम साहब के सामने मेरी बात सुनो, एसडीएम के सामने पूरे गाँव में एसडीएम साहब के सामने मतलब वो टंकी चालू करके बताइए, एसडीएम साहब सामने हमने चालू करके नल देख लो चालू का काम किया। गांव में आएगा पानी किसी घर तो वो बोलेगा पानी। सरपंच जी कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी होती है, और आप बोलते हैं कि तोड़ दी जाती है, फोड़ दी जाती है, तो ये सरासर गलत है। क्योंकि वहाँ पे जो खुद रहते हैं वो खुद बता रहे कि नहीं, उनको मतलब नहीं ऐसा कुछ है, और आप इस तरह का बोलेंगे तो सोचिए आपके हाथ में है। कहीं ना कहीं जनता की वजह से आज आप सरपंच बने, उस मुकाम पर पहुंचे, तो पहली प्राथमिकता आपको जनता की समस्या सुननी होती है। हमारा तो ये कहना है, नहीं तो सुन रहे हैं ना, नहीं सुनते हो तो बात ही नहीं सुन रहे। कहाँ सुन रहे? समस्या तो ज्यों की त्यों बनी हुई है, समस्या तो ज्यों की त्यों बनी। अगर उस समस्या में परिवर्तन आता तो माना जाता कि हाँ आप जनता के लिए, आप के प्रति हाँ समर्पित है, कि हाँ सुन पा रहे हैं आप, लेकिन वहाँ तो समस्या वैसी बनी हुई है। अच्छा, तो मैं अभी देपालपुर में हूँ मैम, आपकी जो समस्या अगर वहाँ घटित होगी मैं आपको अवगत करूंगा और काम इसको जल्दी चालू करूंगा। चलिए एक आश्वासन दीजिए सरपंच जी मुझे, अब कब तक ये काम यहाँ पर हो जाएगा, कब तक इन समस्या से निजात मिलेगी? ये 4-6 दिन में ये इसको जुड़वा दूंगा मैम जी। 8 दिन के अंदर जुड़वा दूंगा, जो फोड़ी नहीं लोगों ने तो मेरे पैसे में लगा के जुड़वा दूंगा। चलिए ग्रामीण जी सुन लीजिए, दिलीप जी सुन लीजिए, इन्होंने 8 दिन का समय दिया है, और 8 दिन में नहीं होता है। हमारे संवाददाता वहां पर खुद होते हैं। अब हमारे जो संवाददाता उनकी पैनी नजर आप पर रहेगी, देखते हैं अब आप करवाते हैं कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी आपका भी, और इसके साथ ही दशरथ जी आपका भी। चलिए हमारे साथ राजेंद्र दुबे जो कि विधायक है वो जुड़ गए। जी राजेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज आर में। राजेंद्र दुबे जी विधायक प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सुन पा रहा हूँ जी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत आत्याना में तमाम सुविधा है, लेकिन जो सबसे बड़ी सुविधा है वो पेयजल की समस्या यहाँ पर बनी हुई है। आपको ये मामला संज्ञान में है? नहीं, मुझे अभी आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है। अच्छा। और जो आप गाँव की बात कर रहे हैं ये गौतमपुरा सेक्टर में आता है, आत्याना। बिल्कुल। और वहाँ माननीय इंदर जी नागर काम देखते, फिर भी अगर आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है और कोई भी समस्या अगर जनता को है तो हम उसके लिए तत्परता से इसका निवारण माननीय विधायक विशाल जी पटेल के द्वारा कराया जाएगा। लेकिन सर अभी तक आपके मामला संज्ञान में क्यों नहीं आया? बात मंत्री तक पहुंच गई है, बात पूर्व विधायक तक पहुंच गई है, और जो कि आप विधायक प्रतिनिधि हैं, अभी तक आपके मामला ये संज्ञान में क्यों नहीं आया? क्यों नहीं है इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूँ। क्यों नहीं दे सकते सर? आपकी जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं। हाँ, मेरा जो क्षेत्र है विधायक प्रतिनिधि का वो देपालपुर क्षेत्र है, और ये गौतमपुरा क्षेत्र में आता है। देपालपुरा की ही बात कर रहे हैं सर हम। हाँ, आत्याना देपालपुर ग्राम पंचायत। देपालपुर 4 भागों में बटा हुआ है जी। गौतमपुरा, देपालपुर, बेटमा और हाथोस। और तो आपकी कहाँ की जिम्मेदारी है जरा बताएं मुझे। मुझे देपालपुर के 50 पोलिंग की जवाबदारी है मेरे पास। ठीक है। जिसमें आगरा, नेवरी, चटवाड़ा, पिपलोदा। वहाँ की स्थिति भी इसी तरह बनी हुई है क्या? नहीं, जब अभी कम से कम 65 जगह माननीय विधायक जी के द्वारा पेयजल टंकी का वहाँ पर निर्माण कराया जा रहा है, और जो भी समस्या आती है उसका तुरंत निवारण करते हैं।
अभी कल दिनांक 11 मई को हमने पेयजल की समस्या को देखते हुए 27 टैंकर का वितरण किया है और कहीं न कहीं बाधक सरकार बन रही है। विधायक जी जो भी कार्य स्वीकृत कराते सरकार उसमें वहाँ के पूर्व विधायक अपना रोड़ा डालते हैं काम करवाने। सर जनता तो वहाँ रह रही है तो यहाँ भी तो जनता रह रही है कहीं ना कहीं। अब हाँ, जरूरी तो थोड़ी है कि काम अगर तो वहाँ की सरकार का है ना, जिम्मेदारी है तो आप सरकार वहाँ काम- की ही सुने। यहाँ पे सरकार भी काम सुन सकते करने हैं नहीं क्योंकि दे रही आप ना। विधायक प्रतिनिधि है, वो सब कुछ कर जी। सकते हैं, वो कहीं की भी जिम्मेदारी हो, कहीं की भी परेशानी उसको हल कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल सब हाँ। कुछ कर सकते हैं, तो क्यों बिल्कुल आखिर कर सर? बिल्कुल कर सकते हैं और कर रहे हैं हम। अत्याना में बिल्कुल अगर आप बता रहे हैं तो हम अभी टैंकर की व्यवस्था करवाते हैं वहाँ। मना तो हम विधायक जी के पास किसी काम के लिए मना ही नहीं है। तो अभी तक क्यों नहीं हुआ सर? इतने टाइम से ये समस्या बनी हुई हुआ है। है, कोई भी अगर वहाँ की जनता विधायक जी के संज्ञान में लाती तो तुरंत एक्शन लेके काम करते हैं। हमारे साथ प्रमोद सक्सेना जी सर सांसद प्रतिनिधि वो भी जुड़ गए, चलिए उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हाँ, जी, ये वहाँ के ये उनका प्रमोद जी। क्षेत्र है सांसद जी का। जी प्रमोद जी, बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। जी, हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत अत्याना की। यहाँ पर तमाम असुविधा नजर आ रही है, सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है। ये मामला संज्ञान में है आपके? नहीं, मेरे संज्ञान में भी नहीं मैडम, और फिर अत्याना के पास में चंबल लगी है तो पानी की कोई दिक्कत नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं पानी की दिक्कत नहीं? अभी हमारी ग्रामीणों से बात हुई, अभी हमारी वहाँ पर जो विधायक प्रतिनिधि हैं उनसे भी हम अभी चर्चा ही कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारी जिला पंचायत उपाध्यक्ष जो हैं वहाँ के, उनसे भी चर्चा हुई। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पर ये समस्या नहीं बनी हुई है? मेरे नॉलेज में नहीं मैडम, मैं अभी तक भी आप ना कोई मेरे पास आया है आज तक, ना गाँव वाला ना किसी ने बोला। तो आपको ये मामला संज्ञान में नहीं है? जी जी मैडम। कैसे, मतलब आप सांसद है वहाँ के, आपको ये मामला संज्ञान में नहीं है? बात मंत्री तक पहुँच गई है, पूर्व विधायक तक पहुँच गई है। जी मैडम, मेरे पास कोई नॉलेज में आएगा जब तो। मैं सांसद प्रतिनिधि हूँ, नगर पंचायत गौतमपुरा से हूँ मैडम। बिल्कुल, हाँ सांसद प्रतिनिधि हैं आप, तो आपको अभी जी बताएं। नगर पंचायत गौतमपुरा से मैं हूँ मैडम। चलिए ठीक है, हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष शर्मा हैं, वो जुड़ गए हैं। आशीष, मैं आपसे जानना चाहूंगी यहाँ पर कौन कौन सी समस्या जो है क्षेत्र में बनी हुई है, कहाँ कहाँ की समस्या बनी हुई है, और हमारे साथ इसके साथ ही विधायक प्रतिनिधि राजेंद्र दुबे जी भी जुड़े हुए हैं, साथ ही प्रमोद सक्सेना सांसद प्रतिनिधि वो भी जुड़े हुए हैं। जी इनको बताएं जरा, क्योंकि सांसद जी का कहना है, सांसद प्रतिनिधि जी का कहना है कि इनको ये मामला संज्ञान में नहीं है। काजल जी, मैं आपको बता दूं कि सांसद प्रतिनिधि जी गौतमपुरा निवासी से हैं और गौतमपुरा से महज 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर ही यह गांव स्थित है, या ग्राम पंचायत स्थित है और गांव स्थित है। और हमारे जो विधायक प्रतिनिधि हैं राजेंद्र जी दुबे, ये जैसा कि इन्होंने अभी बताया कि विधायक जी के पास जो भी आता है तत्काल निराकरण किया जाता है, लेकिन बड़ी विडंबना है कि 5 वर्ष हो गए विधायक जी को अपने कार्यकाल में। क्या विधायक जी ने एक बार भी इस ग्राम पंचायत में जाकर झाँक कर नहीं देखा? क्या ये उनकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो वहाँ की जनता की मूलभूत सुविधा को देखे? विगत 10 वर्षों से यहाँ पे पानी की टंकी बनी हुई है, लेकिन ग्रामीणों का ऐसा कहना है कि नल में आज तक कभी जल नहीं आया। तो सरकार ने सुविधाएं तो दी है, सरकार ने फंड भी रिलीज किया है, लेकिन ग्रामीण जनों को आज तक कोई जारी किए गए फंड की सुविधा नहीं मिल पानी। तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी तो जनप्रतिनिधियों की बनती है। जी काजल जी। जी जवाब दीजिए। बिल्कुल बनती है। आशीष जी, शायद आपको पता होगा, आप देपालपुर में रहते हैं और आपको अच्छी तरह से पता है कि वहाँ के विधायक प्रतिनिधि सम्मानीय इंदर जी नागर हैं, और आप ऐसा बता रहे हैं कि पिछले 10 साल से ये समस्या है। तो अभी हमको विधायक बने के 4 साल हुए हैं और उसके बाद सरकार आ रही है। आपको पता है, सरपंच से लेके प्रतिनिधि से लेके जनपद प्रतिनिधि से लेके सांसद प्रधानमंत्री तक विपक्षी भारतीय जनता पार्टी का है, और कहीं न कहीं पूरी गौतमपुरा वहां से। तो उन लोगों के संज्ञान में ये बात आज तक आपने क्यों नहीं डाली? आप बात कर रहे हैं पिछले 10 साल से, तो 10 साल से आप चुप क्यों बैठे हैं? आपने पूर्व विधायक से क्यों नहीं ये बात करी, जबकि आप भारी मतों से वहां से जिताते हैं पार्टी को? जब आप कहाँ थे? सर मैं रोकना चाहूंगी, पूर्व विधायक ने तो 4 दिन का हवाला दिया था कि 4 दिन में यहाँ पर नल लग जाएंगे, पानी आ जाएगा, वो वादा किया था, लेकिन वो वादा सिर्फ वादा रह गया है। हाँ, तो वादा करना, और मैं पहले भी बता चुका हूँ, आशीष जी मेरे मित्र हैं और ये चाहते हैं तो मुझे अवगत करा देते हैं, मैं जाके उस समस्या को हल करवा देता। सर अभी तो पता चला है ना आपको, अभी तो पता चला है ना? पता चला तो बिल्कुल आप उसका 8 दिन का समय दीजिए, अगर 8 दिन बाद भी हो तो फिर मुझे कॉल कीजिए।
क्या करेंगे आप? आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? आपके संवाददाता आशीष जी है जी, इनके साथ ही मैं वहाँ जाके दौरा करूंगा। आप इनसे समय लीजिए, मैं इनके साथ जाने को तैयार हूँ। जनता की सेवा ही हमारा लक्ष्य है और हम उसके लिए तत्पर हैं। आशीष जी जब बोलेंगे, जब जाने को तैयार हैं हम। जी आशीष जी, आशीष जी बोलिए। काजल जी बता दें कि अभी का जो दौर है, अभी जो पिछले 8-9 माह पूर्व जो ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए, तो ग्राम पंचायतों में चुनाव होने के बाद जो जनता की जो अभिलाषा है, पूर्व में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये जनता इसका कोई सरोकार नहीं रखती। जनता सरोकार रखती है कि आज हमारे लिए हमारे जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। और अभी वर्तमान में कांग्रेस के विधायक विशाल जी पटेल हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में भी ये प्रबल दावेदार की संभावना इनकी देखी जा रही है। तो इसलिए जनता इन्हीं से अपेक्षा करेगी ना। पूर्व विधायक मनोज पटेल का बार बार जिक्र करते रहे हैं हमारे विधायक प्रतिनिधि जी, उनसे भी हमने सवाल किया। उन्होंने भी अभी विकास यात्रा के दौरान आकर जनता को आश्वासन दिया, लेकिन धरातल पे काम नहीं हुआ। तो आखिर जनता अपनी पीड़ा बताए तो बताए और उम्मीद रखे तो रखे किससे? जी बिल्कुल, आप हमसे उम्मीद रखें और हम आपके मुझे आज पता चला है और आपको नॉलेज होना चाहिए किस कार्य में कौन सा प्रतिनिधि कहाँ पे कौन सा क्षेत्र है। आप अच्छा तो ये होता है कि आप वहीं के रहने वाले प्रतिनिधि को फोन लगाते तो ज्यादा अच्छा आपको जवाब मिलता। जो अधिकार मेरे क्षेत्र में नहीं है, फिर भी मैं उसको पूर्णतः से खुद जाकर देखूंगा और जो भी हो माननीय विधायक जी के द्वारा उस समस्या को हल करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। देखिए बिल्कुल सर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये मैटर नहीं करता है कि कौन से शहर का है कौन से नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जिस जगह पर पहुंचे हैं वो जनता की वजह से पहुंचे हैं। जनता हमारे भारत में देखा जाए तो इतनी एकता है लोगों में, तो कहीं ना कहीं जनता की वजह से आप पहुंचे हैं। तो ये चीज मैटर करती है कि इसका मतलब ये नहीं अगर आपको कहीं और का प्रतिनिधि बना दिया जाता है तो आप सिर्फ वहां की ही समस्या देखें। आपका हक है, जहां जहां समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है वहां पर आप जाकर उस समस्या को देखने की कोशिश करिए। अगर वहाँ का नेता नहीं कर पा रहा है तो आप करके बताइए। बिल्कुल करके बताएंगे जी। तो फिर सर अभी तक क्यों नहीं किया, वही तो जानना चाह रहे हैं। अभी तक क्यों नहीं हुआ उस बात का मेरे पास, अगर उसी बात को लेके बैठेंगे कि अभी तक क्यों नहीं हुआ तो क्या ये समस्या हल हो पाएगी? बिल्कुल सही। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप भी कुछ करेंगे या सिर्फ आप भी आश्वासन देकर ही अपना पल्ला झाड़ता नजर आएंगे? ये आश्वासन देना तो फिर वो उसी श्रेणी में आ जाऊंगा जो अन्य लोग कर रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ आशीष जी के साथ जाने को तैयार हूँ और इनके साथ में खड़े रह के समस्या को हल करवाएंगे। चलिए ठीक है सर, हमारे संवाददाता आप पर पैनी नजर बना के रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप उनको खुद फोन करके बुलाएं, वहां का निरीक्षण करें, वहां की स्थिति देखें और फिर आपकी तरफ से देखने वाली बात होगी कि क्या कार्य करते हैं। जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ प्रमोद जी भी जुड़े हुए हैं। आशीष जी आप कुछ पूछना चाहें तो प्रमोद जी से पूछ सकते हैं। आदरणीय संसद प्रतिनिधि जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये भी गौतमपुरा रहते हैं। गौतमपुरा से महज 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर यह ग्राम पंचायत स्थित है और वहाँ की जनता आए दिन अपना दैनिक सामान लेने या हाट बाजार करने गौतमपुरा आती है। तो कहीं ना कहीं किन्हीं जनप्रतिनिधि या वहाँ की जनता से इनको तो वहाँ की समस्या से अवगत होंगे। जी सक्सेना जी आशीष जी बोलिए, आप बोलिए जी। आशीष जी ऐसा है, मेरे से संपर्क में सब आए, मैं आज तक संज्ञान में किसी ने लाया मेरा कि ये समस्या है। और नहीं तो मैं पूछी जाती हूँ एक व्यक्ति और बोलिए इस भीषण गर्मी के दौर में जनता की पीड़ा उठाकर हमने आपके संज्ञान में ये मामला ला दिया। क्या आप पूर्व विधायक जी और वर्तमान सांसद जी से इस समस्या के निदान के लिए प्रयास करेंगे? बिल्कुल प्रयास करूंगा। मैं मेरे संज्ञान में आया, मैं खुद जाऊंगा। अच्छा ना, आप चाहो तो आप भी आना, मैं खुद जाऊंगा, है ना भैया। ये बड़ा सवाल उठता है कि मंत्रियों को पता चला है, पूर्व विधायक को इस मामला के संज्ञान में है, लेकिन आप तक नहीं पहुंचा। ये बड़ा सवाल यहाँ पर नजर आ रहा है। मैडम एक गाँव वाला भी अगर कोई देगा कि मैंने सक्सेना जी को बताया तो मैं दोषी। अच्छा ऐसी बात है, चलिए ठीक है। तो अभी आपको मैंने मामला संज्ञान में आ गया है। अब आपकी तरफ से किस तरह कार्य किया जाएगा इस पर? नहीं, मैं पूर्व विधायक जी की सहायता से, सांसद जी की सहायता से, पीएचडी से मैडम देखता हूँ, मैं खुद जाके देव भी लोगों बराबर कराऊंगा जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी तमाम जानकारी हमसे बातचीत करने के लिए। जी आशीष, अब जैसा कि हमने देखा यहाँ पर कि यहाँ तो प्रतिनिधियों ने हमको आश्वासन दिया है और कहीं ना कहीं 4 दिन का वक्त दिया है। क्या लगता है इस पर ये अमर हो पाएंगे?
जी काजल जी, बता दूं कि जनप्रतिनिधि तो हमें हमेशा हर समस्या के समाधान के लिए प्रयास करते रहे, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यहाँ के जो मठाधीश कहे जाने वाले अधिकारी हैं, क्योंकि हमने जनपद सीओ को ये जो देपालपुर विधानसभा है, ये 108 ग्राम पंचायतों की विधानसभा है और कम से कम 250 गांव इसमें सम्मिलित है और अधिकांश गांवों में यही स्थिति है कि सड़कों पर गंदगी का गंदा पानी बह रहा है, पेयजल की समस्या है। अभी विकास यात्रा के दौरान कुछ ग्राम पंचायतों में नल जल योजना का मिशन सफलतापूर्वक प्रारंभ करके उन्होंने पूर्व विधायक को आश्वासित कर दिया कि समस्त ग्राम पंचायतों में जल वितरण प्रणाली बहुत अच्छे से है, लेकिन अधिकांश पंचायतों में ये नल जल योजना है, ये सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। जी काजल जी। हम देख पा रहे हैं आशीष की तमाम सरकार की तरफ से हजारों योजनाएं संचालित की जाती है, जीरो लाभ यहाँ पर ग्रामीणों को मिलता नजर आ रहा है। ग्रामीणों से भी बात करी तो जो यहाँ के सरपंच थे और जिला पंचायत उपाध्यक्ष थे, उनका ये कहना था कि इसको तोड़ दिया गया है। सरपंच जी का ये कहना था कि जो यहाँ पे लाइन बनी हुई है इसको तोड़ दिया गया है ग्रामीणों के द्वारा, लेकिन जब ग्रामीणों से बात की तो ग्रामीणों का यही कहना था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पर पानी ही नहीं आता है तो लाइन तोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप हमको यहाँ पर देखने को मिले हैं कहीं ना कहीं आशीष। जी काजल जी, हम भी गांव में गए थे, जब गांव में हमने इस जटिल और मूलभूत सुविधाओं से वंचित लोगों को देखा, उनसे जाना, उनकी पीड़ा जानी, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत अधिकारी का इसमें सबसे अहम दोषी मानते हुए उन्होंने उसके ऊपर बहुत आरोप और प्रत्यारोप करें कि ग्राम पंचायत का सचिव ना तो कभी जनता के बीच जाता है, ना जनता की समस्याओं के निदान के लिए। लेकिन ये बात ग्राम पंचायत नहीं, ये बात सचिव उनने सरपंच ने कही है। बिल्कुल, सरपंच ग्राम पंचायत का, बिल्कुल सही, हाँ सही बोल रहे हैं आप। बिल्कुल, ग्राम पंचायत के जो मुखिया हैं वो सरपंच जी होते हैं। सरपंच जी ने अभी पिछले 9 माह पूर्व अपना पदभार ग्रहण करा है। हम उनके प्रयास से भी सहमत है, लेकिन जो सबसे शासन की योजनाओं को क्रियान्वयन करने वाली जो एक अहम कड़ी होती है वो होता है ग्राम पंचायत सचिव। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुखिया होता है, कहते हैं ग्राम पंचायत का सचिव। ग्राम पंचायत सचिव की मनमानी इस कदर है यहाँ पे, ग्रामीणों से सीधे मुंह वो बात नहीं करते, ग्रामीणों को किसी भी योजनाओं को सीधे सीधे वो लाभान्वित करते हुए नहीं दिखती। ये ग्रामवासियों ने हमको बताया। ग्रामवासियों ने हमको ये भी बताया कि प्रधानमंत्री आवास की योजनाओं के हितग्राहियों के नाम तो ले लिए जाते हैं, लेकिन उनको लाभ नहीं दिया जाता है। बिल्कुल, ग्राम पंचायत में कई ऐसे वृद्ध व्यक्ति हैं आज भी जो अपनी वृद्धा पेंशन के लिए मोहताज हैं। गांव में कई ऐसी माताएं हैं अभी भी जो अभी मध्य प्रदेश शासन की जो लाडली बहना योजना आई थी उसमें भी लाभान्वित होने से वंचित रह गई है। गांव में वैसे तो अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश शासन की 200 जन कल्याणकारी योजना है, लेकिन उसमें से अधिकांश योजनाओं का क्रियान्वयन तो कागजों पे हो गया, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं। बहुत सारे ऐसे ग्रामीण जन हैं जो शासन की योजना पाना चाहते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत सचिव की उदासीनता के चलते, मनमानी के चलते, या यूं कहें कि अपनी हठ धर्मिता के चलते वो इन गरीब तबके लोगों को शासन की योजना का लाभ दिलाने से वंचित रह गए। हमने कई बार पंचायत सचिव से फोन पे बात करना चाहिए, मिलना चाहा, उनको पंचायत में जाकर हमने संपर्क करना चाहा, लेकिन हम पिछले 2 महीने में हम 4 बार इस ग्राम पंचायत में गए, लेकिन अधिकांश समय पे हमको ग्राम पंचायत के भवन पे ताला लगा हुआ मिला। जी काजल जी, बिल्कुल, पंचायत सचिव ने तो अभी हमारी टीम ने भी जब उनको कॉल किया था तो उन्होंने रिसीव करना जरूरी नहीं समझा। तो जो जिम्मेदार अधिकारी है आशीष, वही इस और ध्यान नहीं देंगे तो वहाँ की जनता का क्या होगा। और अभी हम देख रहे हैं कि गर्मी का सीजन चल रहा है और गर्मी में यहाँ के ग्रामीण बूंद बूंद पानी को तरसते नजर आ रहे हैं। कई बार यहाँ के ग्रामीणों ने तो मंत्री रमेश चौहान जी जो हैं वहां पर, उन पर भी आरोप लगाए कि उनका भी इस और ध्यान नहीं है। जी काजल जी, ग्रामीणों से जब हमने बात करी तो अधिकांश कमियां, अधिकांश कमजोरियां और अधिकांश लापरवाही हमको ग्राम पंचायत सचिव के बारे में जानने को मिली। क्योंकि ग्राम पंचायत सचिव जब अपने कर्तव्य का निर्वाह करने ग्राम पंचायत आएगा नहीं, जनता से संवाद नहीं करेगा, जनता की मूलभूत सुविधा को जानेगा नहीं, तो उनके लिए प्रयास कैसे करेगा। वहीं कुछ गाँव के जो जागरूक जनता है, जो पढ़ी लिखा वर्ग है, उन्होंने हमको पंचायत दर्पण ऐप के माध्यम से बहुत सारी ऐसी जानकारी निकाल के दी कि जो विकास कार्य कागजों पर हो गए। जी, मतलब एक मुख्यमंत्री जी की खेत सड़क योजना है जिसका जिक्र उन्होंने कहा कि खेत सड़क योजना के तहत जो कृषकों के लिए खेत पे जाने के लिए जो रास्ता होता है, वो रास्ता किसान अपने निजी खर्च से बनाते हैं, लेकिन पंचायत सचिव उनके पीछे पीछे जाके उनके सिर्फ फोटो खींच के और उस योजना का लाभ लेकर सिर्फ वो योजना कागजों में
कागजों में पूर्ण कर देते हैं। बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं कि कई योजनाएं सिर्फ वो पेपर्स कागजों तक सीमित रह गई हैं, लेकिन यहाँ पर लाभ जो है योजनाओं का जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हम तक ये मुद्दा लेकर आए और आप जरूर जाइएगा वहां पर, देखिएगा कि किस तरह यहाँ ये लोग काम कर पा रहे हैं या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो हमने देखा कि देपालपुर के ग्राम पंचायत यहाँ पर अत्यसना में जो ग्रामीण है वो परेशान हो रहे हैं। इस ग्राम पंचायत में ग्रामीणों को किसी भी प्रकार की जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं जनता मंत्री से, विधायकों से त्रस्त है, पूरी तरह से परेशान है। जिम्मेदार अधिकारियों का इस और ध्यान नहीं है। और साथ ही साथ बताया यह भी जा रहा है कि कई वर्षों पुरानी टंकी जो वहां पर बनी हुई है, जिसका निर्माण किया गया था, जिसमें लाखों रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन उस टंकी में ना पानी है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि गर्मी का समय चल रहा है और ये गर्मी के समय के चलते ही वहां के जो ग्रामीण है वो बूंद बूंद पानी को तरसते नजर आ रहे हैं। जो जिम्मेदार अधिकारी है वो सिर्फ आश्वासन देकर छोड़ दे रहे हैं, आश्वासन देकर अपना पल्ला झाड़ते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर जो ग्रामीण है उनकी समस्या को कब तक निजात मिल पाती है। बूंद बूंद पानी के लिए यहाँ पर पेयजल की समस्या बनी हुई है, जो कि ग्रामीण तरसते नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात आखिर यही होगी कि इनकी समस्या कब तक, इनकी समस्याओं का समाधान हो पाता है। बाकी न्यूज अपडेट, खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।